हरिओम। आप सभी साधक साधिका को मेरा प्रणाम। गुरुवर और माँ को मेरा नमन। मैं हसमुख वाघेला पाथ ऑफ डिवाइन लाइफ की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम सभी एक अच्छे उद्देश्य से यहाँ उपस्थित रहे हैं, जिनका नाम है तत्वबोध। तत्वबोध यानी क्या? तत्वबोध यानी स्वयं का विकास। तो कैसे? व्याख्यान और चर्चा के माध्यम से स्वयं के ज्ञान के महत्व का प्रसार करना। इसलिए हमने यहाँ पे वेद हरिपाठ को चुना है और आज वेद हरिपाठ का व्याख्यान है और आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज के आचार्य जी है श्रीमती भाग्यश्री वीर। मैं उनसे विनती करूंगा कि आप आइए, आपका स्वागत है और आज के व्याख्यान की, आज के सत्र की आप प्रार्थना के साथ शुरुआत कीजिए। आइए, आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद। हरिओम सभी को। जी हरिओम। आज हरिओम। हमारी आज के सत्र की शुरुआत प्रेयर से करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरिओम सभी को। हरिओम। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आ रही। तो पिछले सत्र में हमने अभंग 3 पर चर्चा की थी। उसमें से पहला जो चरण था, त्रिगुण सार निर्गुण है सार, सारा सारे विचार हरिपाठ, सगुण निर्गुण गुणाचे अगुण, हरि विन मन व्यर्थ जाय। इन 2 चरणों पे हमारी चर्चा हुई है। आज के सत्र में जो आगे के 2 चरण है, अव्यक्त निराकार नाही जे आकार, जेथुनी चराचर हरिसी भजे, ज्ञान देवा ध्यानी रामकृष्ण मणि, अनंत जन्मोनी पुण्य होय। तो ये 2 जो चरण है, तीसरा और चौथा चरण आज हम लेंगे। उससे पहले जो पिछले सत्र का थोड़ा सा सारांश देखेंगे कि हमने सगुण और निर्गुण के बारे में क्या चर्चा हुई थी। एक थोड़े से संक्षिप्त में मैं आपको कंटिन्यूटी होगी, उसी हिसाब से हम सगुण और निर्गुण के विषय में चर्चा करेंगे। जो सगुण है अर्थात सद्गुण, सत का गुण यानी अच्छा गुण, उसे सगुण कहते हैं। जैसे किसी ने आकार की कल्पना की और उसी प्रकार मूर्ति रखी, तो उसे हम सगुण कहकर भक्तों को उस मूर्ति से सहजता से मालूम पड़ता है। और इसी तरह सगुण को साकार रूप मिलता है। जैसे जैसे हमारे देखने में जो भी दृश्य से दिखाई देता है, वैसे हमारे सामने उस स्वरूप प्रकट हो जाता है। और मन में जो विचार आते हैं, मन में जो कल्पना आती है, उस कल्पना से हम मूर्ति को साकार स्वरूप देते हैं। तो गुण जो है, वो गुण क्या होता है? व्यक्ति का जो स्वरूप है, स्वभाव है, जो गुण है, चाहे वो सद्गुण यानी अच्छा गुण है, तो उसको हमने सगुण का परिभाषा बनाई है। तो जैसे जैसे दूसरों को पकड़कर मूर्ति बनवाई जाती है या दूसरों के कल्पना के माध्यम से, दूसरों से मतलब मुझे छोड़कर मैं मेरे दृश्यों से जो मेरे भीतर जो कल्पना आती है उसके ऊपर हम मूर्ति बनाते हैं, अपने को छोड़कर। तो अपने को छोड़कर जब कोई गुण विकसित किया जाता है और उस गुण को अपने भीतर धारण करते हैं और स्वयं का गुण धीरे धीरे खो जाता है। तो गुण कोई भी हो,
गुण कोई भी हो, तुम हो जिसमें गुण है, यानी हम जहां है वही गुण है। इसका अर्थ यह है कि गुण परिवर्तित होता है और जो परिवर्तित है वो निर्गुण परमात्मा नहीं हो सकता, इसलिए उसको सगुण कहा जाता है। ये सिर्फ विचारों का खेल है। हमने कल्पना से मूर्ति बनाई और उस मूर्ति में हमने सगुण हमने गुण डाले, तो ये सगुण साकार स्वरूप तैयार हुआ। इसका अर्थ वो परमात्मा नहीं हो सकता। जो जैसे जैसी कल्पना बनती है वैसे वैसे हम मूर्ति बनाते हैं, यानी साकार स्वरूप निर्माण होता है गुणों के आधार पर, तो इसलिए उसको सगुण कहते हैं। और निर्गुण यानी जो परिवर्तित नहीं होता उसको निर्गुण कहते हैं। व्यक्ति जब तक अपने शुद्रत्व को, जो शुद्र विचार है हमारे, उसको त्यागता नहीं, तब तक हम उस परमात्मा को, उस विराट स्वरूप को पहचानते नहीं है। लेकिन व्यक्ति जब आखिरी तक उसे छोड़ने को तैयार नहीं होता, अपने जो शुद्रत्व जैसे विचार होते उस विचारों को छोड़ता नहीं है और छोड़ने को तैयार नहीं होता, तब तक हम गुणों में ही रहेंगे। अगर उसको छोड़ दिया, अहंकार को छोड़ दिया, हमारे शुद्र विचार को छोड़ दिया, तो हो सकता है धीरे धीरे हम उस निर्गुण की यात्रा पर चलेंगे। अहंकार एक ऐसी, हमारे भीतर जो अहंकार जो जैसा भरा गुण है, वो दूर जाने का भी डर होता है हमारे भीतर। अहंकार से अकड़ हमारी बढ़ती जाती है और हम उसे छोड़ना नहीं चाहते। और इसी कारण जो हमारे परिवार में, हमारे व्यवहार में झगड़ा शुरू होता है, और झगड़ा हमारे दुर्गुणों का परिणाम है, हमारे दुर्विचार का परिणाम है। जैसे जिस प्रकार शुद्र विचार से हम भरते हैं और शुद्र विचारों के कारण हमारे भीतर वाद विवाद निर्माण होता है, और उसी कारण अहंकार को बढ़ावा मिलता है, और हम हमारे जहां हमें पहुंचना है वहां हमें साधक के लिए ये बहुत बड़ी साधना के पद पर उसे हम अड़थला, यानी साधना के पद पर वो क्या बोलेंगे, कठिनाई हो जाती है। तो ये जो सारे दुर्गुण है, जो शुद्र विचार है, वाद विवाद है, वो बड़े बड़े ऐसे विचार, शुद्र विचारों के कारण ऐसी घटनाएं घटती है। जो सांप्रदाय खड़ा, हम देख रहे हैं कि वो अनेक सांप्रदाय खड़े हुए हैं, अनेक पंथों निर्मित हुए हैं। तो ये शूद्रों जैसे विचारों के कारण, वाद विवादों के कारण ये घटना घटती जाती है। परंतु जैसे हमारे शूद्रों विचारों का त्याग होता है, अवगुणों का त्याग होता है, तब हम जैसे है वैसे ही हम स्वीकारते हैं स्वयं को। जो जहां है वही सही हम मानते हैं। अपने आप को पूर्ण रूप से झगड़े से या वाद विवादों से पीछे हटते हैं और हम बचते जाते हैं। ऐसे विवादों में हम पड़ते नहीं हैं, और साधक है वो बर्बादी से बच जाता है। साधक की भूमिका होती है, एक लक्षण होता है सबसे बड़ा, वो वाद विवादों में पड़ता नहीं है। वो अपने जहां भी है, जैसा भी है, वो उसे स्वीकारता है, एक्सेप्ट करता है और वाद विवादों से दूर रहता है। और इसीलिए साधक धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है। अन्यथा फिर वाद विवादों में जैसे हम रहते हैं तो हमारी बर्बादी का कारण हम स्वयं हो जाते हैं। तो एक हमें आनंद आता है चर्चा करते करते, पता ही नहीं चलता कि हम कब उस लेवल तक पहुंच गए कि हम
एक दूसरे के प्रति घृणा करने लगते, तिरस्कार करने लगते हैं, जलसी होने लगती है। तो ये ध्यान रखना है साधक ने कि हम जैसी स्थितियां आहे तैसा परी राहे चित्त असुदावे समाधानी। हम जहां भी है वहां वैसे ही रहे, ये भूमिका हमारी होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, झगड़े कम होते जाएंगे और हम अपने भीतर स्थिर होना शुरू हो जाएगा और हम विवादों से पूर्ण रूप से वंचित हो जाएंगे, मतलब कम होते जाएंगे। हमारा जो वाद विवाद है उससे हम धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। वो विचार जो शुद्र विचार कहा गया है, उस विचारों को पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। तो साधक के भीतर ये वाद विवाद जो है वो व्यर्थ है। ऐसा हरि विन मन व्यर्थ जाय, सगुण निर्गुण गुणाचे गुण हरि विन मन व्यर्थ जाय। तो हमारे भीतर सगुण और निर्गुण की उपासनाएं हम हमारे भीतर को बाहर देख रहे हैं, तो ये वाद विवाद होगा ही नहीं और हमारा मन व्यर्थ रूप से कहीं भटक ना जाए, यही इसका अर्थ है। तो भक्त को जो सगुणता होती है वो पूर्ण रूप से जैसे झांकी दिखाने जैसे होती है। भक्तों को सगुणता की झांकी दिखाने के बाद उसका जो आभा मंडल होता है ना, वो आभा मंडल और स्वरूप दिखने लगता है। हम कैसे पीछे रहते, इसका एक सिंपल उदाहरण देती हूँ कि भक्तों को जो सगुणता की झांकी दिखाने के बाद उसका आभा मंडल और स्वरूप दिखने लगता है और उसे मन के द्वारा आनंद की लहरें दिखने लगती है एवं महसूस होने लगती है। इसी कारण साधक वही थम जाता है, रुक जाता है, लेकिन यह मन की मिथ्या अवस्था है। भक्तों को ऐसा लगता है कि भगवान से अभी मिलन हुआ है। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैंने भगवान को पा लिया है, भगवान स्वयं मुझसे बात कर रहा है। किंतु यह जो है वो सच नहीं होता, धोखा ही हो सकता है। भक्तों को यह सावधानी बरतना आवश्यक है, नहीं तो सगुण के ऐसे कल्पना पर वह सत्य को नहीं देख पाता और उसी भ्रम अवस्था में, जैसे पिछले सत्र में किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि मन की भ्रमित अवस्था क्या है, भ्रमित मन क्या है, तो ये उसका उदाहरण है। हम मंदिरों में जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, फेरे लगाते हैं, फल फूल टीका अगरबत्ती लगाते हैं, लेकिन इन चीजों का सही अर्थों में रहस्य क्या है ये भी जानना आवश्यक है। जब जैसे जैसे साधक अपने साधना में बढ़ता है तो प्रश्न न परिपातेन परिप्रश्न न सेवया उपदेक्षन्ति ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिनः। अपने भीतर प्रश्न निर्माण होना आवश्यक होता है। साधक का सबसे बड़ा लक्षण है जो हर पल हर क्षण उसके क्वेश्चन निर्माण होना आवश्यक है। हम क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे क्या है, यह हम अभी तक नहीं जान पाए हैं, फिर भी हम क्यों कर रहे हैं। परंपरा से आए हुआ जो ज्ञान है वो हम उसी ढांचा में डाले हुए हैं और हम उसी तरह हम रह रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। जो भी हमारी परंपरा में आता है वो हम उस आदतों को फॉलो करते हैं। परंतु जब ज्ञान के मार्ग पर साधक चलता है तो उसके भीतर प्रश्न ही प्रश्न भीतर से उत्पन्न होते हैं। फूल का अर्थ क्या है, फूल का अर्थ आंतरिक खोज है। कैसे, किस भगवान को कौन सा फूल अच्छा लगता है, गुण फूल के रूप में प्रेरित होता है। आपने देखा होगा हम प्रभु गणेश जी को लाल फूल अर्पित करते हैं, माता को लाल फूल अर्पित करते हैं, शिव जी को सफेद फूल अर्पित करते हैं, कृष्ण भगवान को पीला फूल अर्पित करते हैं। ये सारे फूल का जो प्रमाण है वो गुण का प्रतीक है। गुण फूल के रूप में प्रेरित होता है और हम भगवान पर चढ़ाते हैं। जैसे उसी प्रकार दीपक
या दिया का क्या प्रतीक है? किस लिए हम दीपक प्रज्वलित करते हैं परमात्मा के सामने? हमारे पूजा घर में, मंदिर में दीपक को क्यों जलाया जाता है? दीपक हम भगवान के सामने प्रज्वलित तो करते हैं, क्यों? क्योंकि उस दीपक की लौ की तरह हमारे हृदय की ज्योत जले। किंतु हम हर बार भगवान के सामने ज्योत तो जलाते हैं, पर अपने हृदय की ज्योत कभी नहीं जलाते। कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी रूप से दिखावा में आते हैं। तो ये अपने हृदय की ज्योत का प्रतीक क्या है? निरंजन, जहां वह सगुणता की ओर से निर्गुणता में ले जाता है। आपने कभी दिया को प्रज्वलित करने के बाद परमात्मा के सामने या मंदिर में, पूजा घर में हम बैठते हैं और दिया को देखते हैं, तो हमारे भीतर उसी प्रकार भाव उठते हैं। क्यों? क्योंकि जो सगुणता है, जो दीपक में दिखाई दे रही है, वो सगुणता धीरे धीरे हम निर्गुणता में वो हमें ले जाती है। ज्योत की भांति प्रकाश फैलता है तथा हृदय खुलता है और भगवान के द्वार पर जाने का रास्ता मिल जाता है, खुलता है। तो ये दीपक का जो प्रतीक हम दीपक लगाते हैं परमात्मा के सामने, तो इसका एक प्रतीक है। कोई भी व्यक्ति अगर एक ओर झुका हो तो वह पूरा पक्षपात है। कैसे? वो बुद्धि की तर्क से काम कर रहा है, अनुभवहीनता की बातें कर रहा है। जो उस पंडित को अनुभव नहीं है, फिर भी उनको अनुभव ना रहते हुए भी वो पूर्ण रूप से बातें करते रहता है। उसकी जो बचकानी बातें होती है वो चालू ही रहती है। तो ये हमारे जो भीतर के गुण है उसको किस प्रकार से विकसित करना है, इसीलिए श्रवण, मनन, चिंतन, निधिध्यासन ये आवश्यक है। ये जो 4 प्रकार हमें दिए हैं साधना के पद पर, उसको हमने धारण करना है, आत्मसात करना है। भक्ति यानी क्या? जो पहले ही बताया गया था कि भक्ति एक समर्पण है, एक प्रेम है, उसको पूर्ण रूप से आत्मसात करना है। जैसे तत् का अर्थ होता है वह, और सत का अर्थ होता है। वह है जो सदा है, वही परमात्मा है। जो सदा अनंत है, सतरूप है, वही सगुण होता है। सगुण निर्गुण गुणाचे अगुण, हरि विन मन व्यर्थ जाए। तो इस प्रकार सगुण और निर्गुण, जो अच्छा गुण और सत में अंतर यहाँ बताया है। जैसे कि अव्यक्त निराकार नाही जे आकार, जेथुनी चराचर हरिसी भजे। सगुण यानी अच्छा गुण बताया। अब निर्गुण जो निराकार है वो सत्य है, इसमें अंतर है। जो अच्छा गुण है वो बदलता है और जो सत्य है वो अविनाशी है, वो बदलता नहीं, वह सदैव है, वह परिवर्तित नहीं होता, बदलता नहीं है। हम हमारे अस्तित्व में नहीं है, इसलिए हमने भेद कर लिए। सगुण और निर्गुण में वो भक्त अपने केंद्र पर नहीं होता, वो तो गुण में रहने लगता है। ऐसा व्यक्ति स्वतंत्र नहीं होता, वह समूह की स्थिति में होता है। गुण अपने में नहीं होते, वो अपने में ही होता है। सगुण का इतना सा फासला समझने में आ जाए तो गहन शांति को हम पाएंगे। हमारे जीवन में जो हम देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, जैसे भी है वैसे हम स्वीकार कर रहे हैं स्वयं को, और धीरे धीरे ये हम जब श्रवण, मनन, चिंतन, निधिध्यासन के मार्ग पर चलेंगे तो ये धीरे धीरे बात हमारी
भीतर सामने सहजता से हमें मालूम अनुभव, इसका हम अनुभव करेंगे। जैसे जीवन की जो परम उपलब्धि साकार में आकार होती है, हम हैं, ये हमारा साकार स्वरूप है। हम स्वयं को देखते देखते उस आकारहीन बन जाता है। इस मानव योनि में जन्म लेकर अपना अंतिम सत्य प्राप्त होता है। मानव ही ऐसा प्राणी है जिसके पास बुद्धि होती है और वह यह सब बातें समझ सकता है। हमारे शरीर के अंदर जितना भी रहस्य है और विज्ञान है वो छिपा हुआ है। जन्म का साफल्य साकार रूप में आकार करना पड़ता है। इसलिए पूरे जीवन में जो भी हो उसे समग्रता से जाने, तभी हम समझ पाएंगे। हम दूसरे से ज्यादा परिचित रहते हैं, स्वयं से ज्यादा हम दूसरों से परिचित रहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति क्या है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है, क्या करता है, उनके घर में कौन कौन है, वो किस प्रकार की बातें करता है, क्या सीखा है उसने, उसका क्या फायदा होगा हमें। ये सारी जानकारी हम दूसरों के बारे में रखते हैं। उतनी जानकारी हम स्वयं के बारे में कभी रखते हैं? कभी नहीं रख पाते। हमारा सारा समय दूसरों का परिचय रखने में ही चला जाता है। ज्यादा से ज्यादा हम दूसरों से परिचित होते हैं, परंतु स्वयं की कभी खबर नहीं लेते, स्वयं का परिचय कभी नहीं करते। यही तो मुश्किल है और इसी बात से हम उलझने पैदा करते हैं। हम अपने को जान पाते तो ना साकार ना निराकार होता और ना हम स्वतंत्र रहते, तो पूरा जीवन हम समझ पाते। आज जो भी जितना भी सारा हमारे जीवन में घटना घटती रहती है वो स्वयं के कारण है या दूसरों के कारण है? हमारा संपूर्ण समय व्यतीत करते हैं परिचित होने में दूसरों के साथ। उतना समय जब हमने स्वयं के प्रति दे दिया तो शायद हो सकता है कि हमारा जो जीवन का उद्देश्य है, जो हमारा अंतिम सत्य होता है, मानव जन्म का जो अंतिम सत्य है, उसके प्रति हम पूर्ण रूप से समर्पित हो पाएंगे। अर्थात साकार का अर्थात आकार लिया हुआ रूप, अंदर से निराकार, अर्थात जिसे आकार नहीं। इसलिए साकार से निराकार की ओर जो यात्रा है उसमें हमें बहुत सावधानी बरतनी होती है। अब एक कैसी सावधानी बरतना है? जिस प्रकार गुरुजी हमें हमेशा कहते हैं कि सगुणचे आधारे निर्गुण पाविजे निर्धारे। जो सगुण के आधार पर निर्गुण की प्राप्ति होती है। कैसे? सगुण प्लस निर्गुण इक्वल निराकार, अव्यक्त स्वरूप, जो इस तीसरे चरण में बताया गया है। अव्यक्त निराकार नाही जाकार जेतुनी चराचर हरिसी भजे। हमने सगुण और निर्गुण का स्वरूप देखा, उसके बारे में सगुण क्या है और निर्गुण क्या है। अब इसी को ही हम लेकर हम पूर्ण रूप से उस निराकार अव्यक्त स्वरूप को जानना चाहते हैं। यही तो मनुष्य देह का उद्देश्य होता है। उसका अंतिम लक्ष्य, अंतिम सत्य जो प्राप्त करना है वही है। अब इस वहां तक जाने के लिए जिस प्रकार हम पहली सीढ़ी, पढ़ाई की पहली सीढ़ी करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे बच्चे को हम पहले स्कूल में डालते हैं तो उसकी जो शुरुआत होती है पढ़ाई की, वो किस प्रकार से होती है? उसको कुछ पता नहीं है, एबीसीडी पता नहीं, जो अक्षर का ज्ञान है वो पता नहीं है, शब्द का ज्ञान पता नहीं है, और हम उसको पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं। कैसे? तो उसको पहले क्या किया जाता है, कैसे पढ़ाया जाता है, उसे पता ही नहीं है।
अक्षर क्या है, शब्द क्या है, व्यंजन क्या है, स्वर क्या है, अर्थ, वाक्य, ये सारे के सारे उसको पता नहीं है और हम उसको पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं। सेम उसी प्रकार हमें निराकार पता नहीं है, सुना है ग्रंथों में, किताबों में, शास्त्रों में, वेदों में, परंतु हमने उसका अनुभव नहीं किया। इसीलिए हम श्रवण, मनन, चिंतन, निधिध्यासन के माध्यम से, शास्त्रों से, वेदों से जानना चाहते हैं कि क्या है। जैसे बच्चा अल्फाबेट से शुरू करता है, शब्दों का ज्ञान पाता है, अक्षरों का ज्ञान पाता है, उसको उस ज्ञान को पाने के लिए चित्र का आधार लिया जाता है या दृश्य का आधार दिया जाता है और उसी के माध्यम से वो अक्षर की पहचान करता है। हम वही कर रहे हैं। हम उस परमात्मा को, ब्रह्म को जानने के लिए हम वेदों का, शास्त्रों का आधार लेकर हम वहां तक पहुंच रहे हैं। प्रवचन के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, उपासना के माध्यम से हम वही तो कर रहे हैं, बस खेल में थोड़ा सा चेंज है, प्रिंसिपल तो, सिद्धांत तो एक ही है। धीरे धीरे उस बच्चा चित्रों के माध्यम से, वस्तु के माध्यम से या कुछ घटनाओं के माध्यम से अक्षरों का ज्ञान पाता है, फिर स्वर का ज्ञान पाता है, फिर व्यंजन को समझ पाता है, उसके साथ साथ शब्द को जानता है। शब्द को जानने के बाद उस शब्द में क्या है, उस अर्थ को वो जानता है। अर्थ के साथ साथ वो वाक्य बनाता है, फिर वाक्य बनने के बाद उसका भावार्थ जानने की चेष्टा करता है और जैसे उसको भावार्थ पता चलता है तो वो आत्मार्थ की तरफ उसकी यात्रा शुरू होती है। ऐसे ही हम एक स्टेप बाय स्टेप इस यात्रा पर निकल रहे हैं। जैसे पहले क्लास में आपको बताया था कि हम एक ही ट्रेन में बैठे हुए हैं, बस किसी को अक्षर का ज्ञान है, किसी को स्वर का ज्ञान है, किसी को व्यंजन का ज्ञान है, तो किसी को अर्थ पता है, तो किसी को वाक्य बिल्कुल सही तरह से आ रहा है, किसी को भावार्थ पता चल रहा है, लेकिन जा तो वही है जहां हमारा सभी का एक ही गंतव्य है और उसी गंतव्य तक पहुंचने के लिए हमने सभी को साथ लेके चल रहे हैं और इसको साथ लेकर जाने के लिए हम श्रवण, मनन, चिंतन, निधिध्यासन का अभ्यास करते करते हम सभी वही पहुंच रहे हैं। अब इस चारों सीढ़ियों में हम कहाँ हैं? किसी का श्रवण ठीक है तो किसी का मनन ठीक नहीं है, किसी का चिंतन बिल्कुल सही जा रहा है लेकिन वो निधिध्यासन नहीं कर रहा है। हम अपनी गलतियों के ऊपर जितना हो सके उतना ध्यान देकर सुधारने की चेष्टा करें ताकि हमारा समय हमारे लिए ही उसका सदुपयोग हो जाए और हमारा मन जो है वो व्यर्थ कहीं नहीं जाएगा। इसलिए ज्ञानदेव जी भी कह रहे हैं कि ज्ञान देवा ध्यानी रामकृष्ण मणि अनंत जलमुनि पुण्य होय। हमारे ध्यान में भी, हमारे चरण, जहां भी हम, हमारा रोम रोम, उसी हमारा जो मन है उस परमात्मा के प्रति जो भी हम कर रहे हैं, जो भी कार्य हो रहा है हमारे भीतर से, हमारे मन से, वाणी से, कर्म से, वो सारे परमात्मा की ओर ही जाता है। जीवन का जो पहलू है ना वो अलग सा है और हम आसक्त हो जाते हैं। जीवन में कोई भी घटना पसंद आती है, कोई व्यक्ति पसंद आता है, कोई स्थिति पसंद आती है तो उसी से हम चिपकते हैं और वहां से बाहर निकलना फिर मुश्किल हो जाता है। अब इसकी त्रुटि क्या है? हमने पसंद आया इसीलिए उसको ले लिया, लेकिन पसंद आने के बाद उसको छोड़ना नहीं हो रहा है। हमने श्रवण तो किया, लेकिन श्रवण होने के बाद जो जो अर्थ, जो शब्द, जो वाक्य हमें पसंद आए उसको ही पकड़ लिया, लेकिन उसको जानने की चेष्टा नहीं की, उसके ऊपर हमने मनन नहीं किया, चिंतन नहीं किया, तो हम उसको छोड़ना ही नहीं चाहते। और यही हमारे सबसे बड़ा अटकाव है साधना में। तो जो जहां आसक्ति होती है वही संसार निर्मित होता है और वही तो हम कर रहे हैं।
जो हमारा संसार जो प्यारा है, जो हमें पसंद है, इसलिए हम उसको छोड़ना नहीं चाहते। एक मन तो कहता है कि संसार में कुछ है नहीं, परमार्थ ही करना सबसे उचित है, परंतु संसार छोड़ने का किसी का मन नहीं होता, क्योंकि वो पसंद है। लेकिन उससे भी जब संसार भी हम कर रहे हैं, परंतु जब वो संसार होश पूर्वक किया जाए, तब हमें संसार में भी परमात्मा ही नजर आएगा। संसार में ही हम साकार सगुण स्वरूप का दर्शन करेंगे और धीरे धीरे उस गंतव्य तक निराकार अव्यक्त स्वरूप की ओर हम ले जाएंगे। परंतु हमारा संसार में होश होना बहुत आवश्यक होता है। जिस प्रकार होश पूर्वक हम अपने संसार को देखते हैं, ये सूत्र जब हमने ले लिया जाए, तो संसार हमें सुखपूर्ण लगेगा, आनंद पूर्ण लगेगा, और हम जैसे भी है वैसे हम आनंद में रहेंगे। और हमारी जो यात्रा है, जो हम निकल पड़े हैं उस यात्रा तक, उस गंतव्य तक पहुंचने के लिए, उसमें सुविधा होगी। तो आप जहां हैं वैसे ही रहे, परंतु होश पूर्वक रहे। और होश पूर्वक रहने के लिए जो हमें साधना दी है, श्रवण, मनन, चिंतन, निधिध्यासन, इस साधना को साथ लेकर हमें अपने ही संसार में होश पूर्वक जीना है। तब हमारी यात्रा सुविधा पूर्वक और सहजता से हम यात्रा में चलेंगे। निर्गुण का अर्थ क्या होता है? जहां कोई गुण नहीं, लेकिन यह कहने वाला बचा है। अब ध्यान रखें, निर्गुण का अर्थ होता है जहां कोई गुण नहीं, लेकिन यहाँ कहने वाला बचा है। जहां कहने वाला बचा है, वहां कोई निर्गुण नहीं। निर्गुण की परिभाषा ही पूरी गुण में नहीं उतरती, वह पूरे पार चली जाती है। अब हम कहते, बहुत बार साधना में साधक कहता है कि मैं भगवान के साथ बात करती हूँ, मुझे परमात्मा की अनुभूति होती है, मुझे ऐसी एनर्जी फील होती है। फील करने वाला बचता ही नहीं है, बोलने वाला बचता नहीं है। यानी निर्गुण का जो अर्थ यहाँ सटीक अर्थ बताया गया है कि जहां कहने वाला बचा, वहां कोई निर्गुण नहीं है। और निर्गुण की परिभाषा पूरी गुण में नहीं उतरती, वह पूरे पार चली जाती है, विपरीतता बिल्कुल नहीं बचती। लेकिन यह जो निर्गुणता कह रहे हैं, ज्ञानदेव जी यहाँ निर्गुणता के स्वरूप को बता रहे हैं, उसमें विपरीतता बचती है। यह विपरीतता बचे या बाकी रहे तो समझना तुम्हारा निर्गुण कम है, झूठ है। वह कैसे? जहां सुख है वहां दुख है, जहां ज्ञान है वहां अज्ञान है, जहां अंधकार है वहां प्रकाश है। यह ऐसे ही चलता जाएगा तो दूसरा बचेगा, यह सब मन के पत्ते हैं। जैसे कि घड़ी का जो पेंडुलम होता है ना, पेंडुलम, यह दोनों बातें मन के बात के स्तर की है। जिस प्रकार घड़ी का पेंडुलम होता है, उसी प्रकार मन कह रहा है संसार भी ना छोड़ू और परमार्थ भी करूं। यह सब जो मन के साथ हम खेलते आ रहे हैं और खेल रहे हैं, हम मन को ही समझा रहे हैं और मन को ही शास्त्र बना रहे हैं और मन को ही शस्त्र बना रहे हैं। जैसे ये दोनों बातें मन के बात के स्तर की ही है, जो कभी सिद्ध नहीं हो सकती। जितने सिद्धांत तो होंगे, साधक उतने ही उलझते जाएंगे। जितने ज्यादा प्रश्न होंगे, और यह प्रश्नों का सिलसिला कभी नहीं मिटता। जब तक तर्क है तब तक प्रश्न रहते हैं, और प्रश्न साधक को उलझाता है। इसीलिए गुरु की आवश्यकता होती है। प्रश्नेन परिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिनः।
जो तत्वदर्शी गुरु है उनके सानिध्य में आपके प्रश्न पूछो और उन आचार्यों से, गुरुओं से आपके प्रश्नों का पूर्ण रूप से निरसन करो। ऐसे गुरु और जो जिज्ञासु साधक होता है, उनके जो प्रश्न है, उनके लिए एक साधक, जिज्ञासु साधक का जो लक्षण होता है उस इस प्रकार का होता है। इसलिए साधक इधर उधर ना जाकर अपने तत्वदर्शी गुरु के पास जाकर अपने प्रश्नों का भंडार, प्रश्नों के जितने भी सारे उसके मन में जितने भी सारे प्रश्न है, वो प्रश्न उन गुरुओं के साथ पूछ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। जीवन एक यज्ञमय होता है। यज्ञ का जो जिस प्रकार का घी, यज्ञ का घी तुम्हारा हो, जिसे तुम परमात्मा में उड़ा लोगे, जो होने का ढंग है वो हमारा क्या है, स्वधर्म है। जीवन यज्ञ में पूरा समर्पण किया जाता है। संसार में हम पूर्ण रूप से संसार निभाते हैं, संसार करते हैं। संसार में कितनी भी सारी कठिनाई आती है, फिर भी हम उस कठिनाइयों का सामना बड़ी कष्टों के साथ, मुश्किल के साथ हम कर ही लेते हैं और संसार में जो चीज हमें चाहिए वो चीज हम प्राप्त करते हैं। ऐसी ही चीज परमात्मा में क्यों नहीं होती? ये प्रश्न हमारे भीतर उठना चाहिए। हम सभी संसारी हैं। संसार में जो भी चीज हमें लगती है उसको प्राप्त करने के लिए हम कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ते हैं हम, और वो चीज को प्राप्त कर लेते हैं। परंतु परमार्थ प्राप्ति में ऐसी घटना हमारे साथ क्यों नहीं होती? हम पूर्ण रूप से क्यों नहीं समर्पित होते? क्यों नहीं परमात्मा को हम अपने समर्पित करते? हम दिखावा तो नहीं कर रहे हैं कि हम आध्यात्मी हैं, परमार्थ को जानना चाहते, परमार्थ करना चाहते हैं और संसार को भी करना चाहते हैं। हम अपने ही तराजू में देखें कि हम किस प्रकार से जा रहे हैं। जो चीज हम इस संसारी में कर रहे हैं उसी ही प्रकार, उतना ही प्रयत्न, उतना ही कष्ट हम परमार्थ में कर रहे हैं क्या? हमारा उतना समर्पण है क्या जितना समर्पण यहाँ हमें कर रहे हैं? पति पत्नी के प्रति समर्पित होता है, बेटा माँ के प्रति समर्पित होता है, भाई बहन के प्रति समर्पित है। हर रिश्तों को हम इतनी सहजता से निभाते हैं और हमें एक रिश्ता परमात्मा के साथ निभाने में इतनी कठिनाई क्यों होती है? ये प्रश्न हमारे भीतर सहजता से उठना चाहिए, क्योंकि हम अपनी खोज कर रहे हैं, हम अपना स्वयं का परिचय दे रहे हैं, हम स्वयं से परिचित हो रहे हैं, या हम बहाना कर रहे हैं? हम लड़ रहे हैं, किससे लड़ रहे हैं? स्वयं से, या हम लड़ने का दिखावा कर रहे हैं? तो इस जो संघर्ष हम कर रहे हैं वो हमारे भीतर जो अंदर शुरू होता है और अंदर शुरू होते होते बाहर आता है। तो हमें लड़ने के लिए सिर्फ बहाना चाहिए। हमें सिर्फ लड़ना होता है, जो कि संघर्ष अंदर शुरू होकर बाहर आता है। तुम ही होने को पैदा हुए हो, तो तुम आवरण मत ओढ़ना, तुम कोई बनने की कोशिश मत करना। तो तुम ही होना, दूसरे की आंखों से मत देखना तुम स्वयं तो अपनी आंखों से देखना है। तभी प्रकाश क्या है तुम समझोगे, परमात्मा क्या है, स्वयं क्या है, तभी समझ पाओगे। परंतु हमारी जो पंच इंद्रिया है वो हमेशा बाहर की ओर है, इसीलिए हमें बाहर ही हम देखते हैं और बाहर का ही अभ्यास करते हैं, भीतर का अभ्यास बहुत कम होता है। तो उसी इंद्रियों के साथ हमें अंदर की ओर प्रवेश करना है, अंदर की ओर झांकना है। परमात्मा तुम्हारा दिया हुआ अर्थ नहीं, परमात्मा तुम्हारे पहले और बाद में भी
बात भी है, तुम में भी है। जैसे वेद वादा नहीं करता, जो वेद शास्त्र है, पुराण है, शास्त्र है, वो कभी वादा नहीं करता कि वही परमात्मा है। जहां दावा होगा वहां परमात्मा होना मिट जाता है। जहां संघर्ष है वहां अनाहत जो नाद है वो नहीं होता। जैसे ध्वनि और शब्द में क्या फर्क है? शब्दों में अर्थ होते हैं और ध्वनि में नहीं। जैसे ही हमारे मुंह से कोई भी शब्द निकलता है तो उस कोई ना कोई उसका शब्द का अर्थ होता है, अर्थ निकलता है। परंतु जो ध्वनि होती है उस ध्वनि का कोई अर्थ नहीं होता। जो अनाहत नाद है, अनाहत जो ध्वनि है, वो हमारे भीतर संघर्ष हो रही है, वो नाद नहीं है। हम कह रहे हैं मैंने अनाहत नाद को सुना। अनाहत ध्वनि संघर्ष होगी तो हिंसात्मक होती है, वह मिट जाएगी, वो शाश्वत नहीं होगी। अर्थ शब्द आदमी के दिए हुए हैं, परमात्मा के नहीं। यहाँ सभी चीजें स्वयं ने सवारी हुई है। परमात्मा अंतिम सत्य है, कोई किसी को संवारता नहीं है। परमात्मा एक स्वयं है। तो इसलिए कोई व्यक्ति सगुण से निर्गुण में जाने का सुलभ समझते हैं, लेकिन यहाँ बहुत धोखा होता है कभी कभी। इसलिए सभी व्यक्ति उसको नकार देते हैं। वो धोखा क्या होता है वो हमें थोड़ा सा, जैसे कि आदमी को जो आकार डाला, जिस प्रकार आदमी को जो आदत बनी वह आदत बनी रहती है, छूटती नहीं कभी। जिसने आकार डाला वह विराट में नहीं जा सकता, लेकिन जो मन के पार गया वही विराट निर्गुण में प्रवेश करता है। अब हमारे मन को आदत पड़ी है, हम सभी मन के अधीन होते हैं। हमारे मन को आदत पड़ती है, किसी को कोई रोज डेली साधना करता है, एक दिन उसकी साधना नहीं हुई तो वो उसका क्या चिड़चिड़ापन हो जाता है, या वो गुस्से में आता है, या मतलब अपने भीतर वो पूर्णता से उसका व्यवहार चेंज हो जाता है, उसके स्वभाव में परिवर्तन आता है, क्योंकि उसने अपने मन को आदत डाली थी मुझे ऐसा ऐसा करना है, और वो नहीं हुई तो वो चिढ़ जाता है। तो जो मन का आकार जिस प्रकार आप डालते हो वही आकार स्वरूप धारण हो जाता है। इसलिए मन के पार चले जाना है, उस विराट उस निर्गुण में प्रवेश करना आवश्यक है। हमने जो भी सीमाएं कर ली है वो अपने मनगढ़ंत प्रतीक है, जितने भी सारे। जैसे मैंने जिस प्रकार मूर्तिकार होता है, मूर्तिकार अपने कल्पनाओं से मूर्ति बनाता है। अब उसके भीतर जो चिन्ह जो भी कल्पनाएं बनती है उसके प्रकार वो अपनी मूर्ति को सजाता है, मूर्ति को बनाता है। उसी प्रकार हमारे मन में जैसा है उसी प्रकार हम व्यवहार में आते हैं और हमारा प्रतीक वैसे ही बनता जाता है। जैसे वे प्रतीक बाहर के है, जो अंदर का प्रतीक होगा वह अपनी स्वयं की सुविधा होगी, जो वो सीमा को तोड़ नहीं सकता। वह गुलामी का जो जाल सगुन का रहेगा, लेकिन सही तरह से वो जागरूक गुरु के पास जाता है और अपनी समस्याएं और अपने समाधान को खोजता है। वहां उस गुरु के सानिध्य में उस साधक को ज्ञान की उपलब्धि होती है। अपने मन के भीतर जो क्या चल रहा है, जो उलझने चल रही है, अपने मन में जो भी जितनी भी सारी घटनाएं घटती है वो सारे के सारे वो अपने गुरु के चरणों में समर्पित कर अपने
समस्याओं का समाधान ढूंढता है। इसलिए सद्गुरु होना आवश्यक होता है और वही सगुण का स्वरूप है। वो अपने सीमा तक पहुंचा देते हैं सभी जगह। तभी हमारा जो साधन का तीसरा द्वार जो होता है, गुरु की आवश्यकता से ही चल रहता है। किसी के सगुणता की मूर्ति अच्छी लगती है, यह उसका स्वभाव बना है। किसी को विराटता अच्छी लगती है, मूर्ति तो मिट जाती है, परंतु उसका जो गुण होता है वो गुण रहता है। जैसा गुण हो वैसा परिवर्तन होने लगता है, जैसा विचार हो वैसे आपके भीतर रंग दिखेगा। यह गुण का प्रभाव होता है और ये निर्गुणता में भी गुण आने लगते हैं। तो जो जितने भी सारे विज्ञान में प्रयोग है, बायो फ्रेडरिक के द्वारा जैसे प्रयोग किया जाता है कि व्यक्ति के मस्तिष्क के तार पर्दे के साथ जोड़ दिए जाते हैं, जिसका कनेक्शन बटन द्वारा होता है। बटन दबाने पर पर्दे पर उसके डिब्बे दिखाई पड़ने लगते हैं। लाल क्रोध का, नीला शांति का, पीला रजोगुण का, सफेद सात्विकता का, ये सारे प्रतीक उसके भीतर दिखाई देने लगते हैं। जिस प्रकार आंसू तीर्थ में बन जाते हैं जब भक्त के पास जब अनेक लोग उसके पास सत्संग करके आस्थार्य होते हैं, तभी जैसे भक्त के पास जो यहाँ दिया है, ज्ञान देव ध्यानी रामकृष्ण मणि अनंत जन्मोनि पुण्य होयो। ऐसा क्यों कहा है कि ऐसे मनुष्य को, ऐसे साधक को सत्संग मिल जाए, सत्संग की प्राप्ति हो जाए, तो ये उसके पुण्य का फल है, अनंत जन्मों के पुण्य की प्राप्ति है। जो जिसको सत्संग मिलता है, जिसको सद्गुरु, उसके जीवन में सद्गुरु की प्राप्ति होती है, गुरु की प्राप्ति होती है, सत्संग की प्राप्ति होती है, सत्संग का लाभ लेता है, वो उसके अनंत पुण्य के फल है। तो सत्संग ही एक पुण्य प्राप्ति का साधन है। एक बुरी संगत से एक क्षण, एक साधु की संगति का, साधु की संगति का ठीक है। जैसे एक बुरी संगत आपको लग गई है और एक क्षण आपको साधु को मिल जाए, तो एक क्षण में वो सारी बुरी संगत टूट जाती है। ये साधु की संगति का, सत्संग का परिणाम है। उस आनंद जो उमड़ते हमारे भीतर, जो गुरु की प्राप्ति होती है या सत्संग में हम चले जाते हैं, तो एक आनंद हमारे भीतर, हमारे मन में जो उमड़ता है, वो व्यक्ति कम से कम एक क्षण तृप्त होकर वहां से निकलता है। और यही आनंद तो पुण्य है। इसी पुण्य की बात ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे हैं, ज्ञान देवा ध्यानी रामकृष्ण मणि अनंत जन्मोनि पुण्य होय। बहु जन्मांमी पुण्य केले तेव्हा विठ्ठले भेटिले। हमने बहुत जन्मों का पुण्य किया है, इसी कारण हमारे जीवन में सद्गुरु हमें प्राप्त हुए, सत्संग वारंवार हमें सत्संग की प्राप्ति हो रही है। तो ये हमारे पुण्यों का है, पुण्य का ही परिणाम है। जैसे कोणाचे हे घर देहा कोणाचा आत्मा राम त्याचा तोची जाणे। ज्ञेय, ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय ज्ञाता ज्ञान त्रिपुटी वेगळा सहस्त्र दळी उगवला सूर्य जैसा। साधक के भीतर जब ज्ञेय, ज्ञाता और ज्ञान, इन त्रिपुटी का संगम हो जाता है, तब वो जो आत्मस्वरूप का प्रकाश है, वो सहस्त्र दड़ी उगवला सूर्य जैसा, वो प्रकाशमय हो जाता है। जैसे जैसे आप पूर्ण साधना की ओर चलते हैं, ईशावास्यमिदम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, ईशावास्य उपनिषद में कहा जाता है कि हमारा जो साधक जब आगे चलता है, तो जहां भी जाता है जीवन में, अन्यथा जो भी हमें बोध हो रहा है, जो नियमितता हमें हमारे स्वरूप में ढल चुकी है, हम जो चिंतन कर पाते हैं, हमारी जो बाधा है, उस बाधा को हम पूर्ण रूप से
मुक्त हो जाते हैं और इस वेद हरिपाठ रूपी का जो चिंतन है उसके बिना हम एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गवाएंगे और हमारा संपूर्ण चिंतन उस परमार्थ स्वरूप के प्रति, आत्म स्वरूप के प्रति हमारा लगा रहेगा। हम जहां भी देखे ईर्ष्यावास्यमिदम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, इस जगत में जो भी दिखाई दे रहा है वो संपूर्ण ईश्वर का ही स्वरूप है, ईश्वर का ही स्वरूप है। इसलिए अव्यक्त निराकार नाही जाकार जेथुनी चराचर हरिसी भजे चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। आकार जिसे नहीं उस वस्तु को निराकार कहते हैं, जो आकृति बंद नहीं तो उसका रूप व्यापक है, इसको ही हम ब्रह्म कहते हैं। यानी हमारा मन स्थिर हुआ तो और कुछ भी नहीं चाहिए। और मन स्थिर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो उपासना दी गई है, जो साधना दी गई है, उस साधना को आप सातत्य से करें तो धीरे धीरे उस मन को भी स्थिर होने की अभ्यास प्राप्त होगा और यह स्थिर हुआ मन निर्वाण, निर्गुण, निरंजन को प्राप्त करेगा। उसका ही नाम परब्रह्म है, जो संत ज्ञानेश्वर महाराज जी ने यहाँ अव्यक्त कहा गया है। इसे ही सब भजते हैं, सब स्मरण करते, स्मरण करते हैं उस परमात्मा का। ज्ञान देव ध्यानी रामकृष्ण मुनि अनंत जन्मुनि पुण्य हुए। गुरु ज्ञान से जो प्रकाशमान होता है उसे आपका स्वरूप कहते हैं। देह के भीतर के जो चैतन्य को यह गुरु कहा है। यह ज्ञान रूपी चेतना ही ब्रह्म है। इस ज्ञान भक्ति का आश्रय लेना चाहिए। जो क्षणिक वैराग्य से कोई भी कार्य चलता नहीं है। अपने गुरु वचनों पर विश्वास रखो, अखंड चिंतन मनन करो, तभी परमार्थ समझ में आएगा। अन्यथा समझ में आने के बाद फिर किसी प्रमाण की हमें आवश्यकता नहीं होती। इस संसार में रहते हुए गुरु को भजो, गुरु का ध्यान करो, गुरु के वचनों पर विश्वास करो और अखंड चिंतन मनन निधि ध्यान की साधना सातत्य से अहोरात्र आप करते रहो। उसी से आपका मनोदय जो है वो धीरे धीरे आप अपने ही मनोजय का जय करेंगे। माउली इस प्रकार से समझा रहे हमें। ईश्वर का जो आदि, ईश्वर यानी प्राण, इसके मुक्त होने के बाद जो व्यवहार बनता है ना, प्रेम यानी भक्ति और भक्ति यानी अहम का नाश। जन्म से लेकर अभी तक के संस्कारों का जो सातत्यपूर्ण हमें प्रवाह प्राणों में से बहता रहता है उसे हम मन कहते हैं। क्योंकि हमारा जो मन है वो कल्पनाओं से संकल्प विकल्पात्मक मन रहता है और उस विकल्पों के साथ, संकल्पों के साथ हम अब जीवन में व्यवहार करते हैं। तो हमारा जो प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, ये सभी निर्विकार चैतन्य है। यह जो जानता है वही कभी विक्षिप्त नहीं होता। कर्म का दोष निराकार, निर्विकल्प चैतन्य आत्मा को नहीं लगता। इसलिए ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे हैं कि आप अपने स्वयं का ध्यान करो और करते रहो। इसी ध्यान को यहाँ रामकृष्ण कहते हैं। रामकृष्ण यानी हमारा आत्मस्वरूप। यहाँ आत्मस्वरूप को ही रामकृष्ण नाम दिया गया है। जो सातत्य पूर्वक आत्मस्वरूप का चिंतन होना, यानी रामकृष्ण मुनि ऐसा कहा गया है। हमारे स्वरूप को ही चिंतन करो, हमारे आत्मस्वरूप को ही पहचानो और उसी के चिंतन में डूबे रहो, तभी हम उस परमात्मा को पाएंगे। रामकृष्ण हरि यह मंत्र जो है वो आत्मस्वरूप का मंत्र है। तो इस मंत्र के साथ आप सुमिरन करते रहो, जपते रहो। आत्मस्वरूप की शरण जाना ही इस जगत की ओर से लक्ष्य हटाकर आत्मस्वरूप की ओर ध्यान को लेके जाना है। हमें बाहर कहीं नहीं जाना है, बस बाहर को इच्छाओं से हमें हटाकर हमारे अंदर की इच्छाओं में प्रवेश करना है। इसका परिणाम यह होता है कि हमारी इच्छाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती है और हम अपने आत्म सूर्य का उदय होता है।
ज्ञान और अज्ञान एक होने के बाद जिस प्रकार दोनों भी लुप्त हो जाते हैं, अंधेरा है, एक कमरे में अंधेरा है, जैसे लाइट जलाई अंधेरा खत्म हो गया, उसी प्रकार हम अपने अंदर के सूर्य को, अंदर के आत्मस्वरूप को आत्मस्वरूप की ओर लेके जा रहे हैं, तो बाहर का जो संसारी रूप है वो अपने आप समाप्त होगा और हम उस प्रकाश में हो जाएंगे। हम सिर्फ वहां साक्षी बनेंगे। बस यही कृति और जो यहाँ संत ज्ञानेश्वर जी बता रहे हैं कि जेते जातो तेथे तू माझा सांगाती। हम जहां भी देखेंगे, जहां भी जाएंगे, जहां भी रहेंगे, वही उस परमात्मा ही हमारे साथ रहेगा, क्योंकि हम स्वयं वही है। उसका बोध हमें होना आवश्यक है। जब ब्रह्म का साक्षात्कार होता है तो परब्रह्म प्रकट होता है, और ऐसी स्थिति अनंत जन्मों की पुण्य के कारण ही होती है। शत जन्म कोटि सुकृते पुण्य विना न लभ्यते। विवेक चूड़ामणि मणि में शंकराचार्य जी कह रहे हैं, शत जन्म कोटि सुकृते पुण्य विना न लभ्यते। 100 करोड़ जन्मों के संचित पुण्य कर्म के बिना ऐसे परम पवित्र नाम स्मरण का भाग्य प्राप्त नहीं होता, और हम सबको ये भाग्य प्राप्त हुआ है। जो हम उससे गुजर रहे, सभी के सभी उसी यात्रा पर है, परंतु हम एक दूसरे का हम प्रूफ चाहते हैं। तो ये हमारे भीतर से जो विचार है, शुद्र विचार है, उसको हमें त्यागना है और अपने स्वरूप के प्रति समर्पित होना है, स्वरूप के प्रति प्रवेश करना है। तब ये सारी घटना धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। और यही इस पूर्ण अभंग, जो 3 अभंग है, उस अभंग में यही संत ज्ञानेश्वर बता रहे हैं कि निर्गुण असार त्रिगुण असार निर्गुण है सार, सारा सार विचार हरिपाठ। सगुण निर्गुण गुणाचे अगुण, हरि विना मन व्यर्थ जाय। अव्यक्त निराकार नाही जाकार, जेथुनी चराचर हरिसी भुजे। ज्ञान देवा ध्यानी रामकृष्ण मणि, अनंत जन्मों पुण्य हुए। अर्थात जो सत्व रज तम ये तीनों गुणों से बना हुआ यह जगत असार है, केवल निर्गुण परमात्मा ही सार है। तो इस सार असार का विचार करके सत्य स्वरूप परमात्मा का ही चिंतन करना चाहिए। परमात्मा का सगुण स्वरूप सगुण एवं निर्गुण यानी गुणों से युक्त और गुण रहित दोनों प्रकार का है। इसलिए हरि के अलावा अन्य वस्तुओं में मन को व्यस्त ना करो, जो किसी प्रमाण से व्यक्त नहीं होता, जिसका कोई रूप आकार नहीं, जिसके कारण सभी चेतन अचेतन सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, उस हरि का आप भजन करिए। ज्ञानेश्वर महाराज जी के ध्यान में और मन में केवल रामकृष्ण ही है। उसी प्रकार हमारे मन में हमारे आत्म स्वरूप के बिना कुछ नहीं होना चाहिए। बस यही हमारी साधना होना, सातत्य से होना आवश्यक है। यही इस अभंग का पूर्ण भावार्थ और मतितार्थ बताया गया है। और इसके साथ ये जो तीसरा अभंग है, आज यह समाप्त हुआ है। और इसी अभंग के साथ आज का सत्र को मैं विराम दे रही हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने शांति से इस सत्र को सुना। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माई। आज बहुत अच्छे आप इस सत्र को सभी को आनंद आ गया। आज हर व्यक्ति इस व्याख्यान में डूबा हुआ था, जो आपकी वाणी को ध्यान से सुन रहे थे। ऐसा लगता है कि हम सुनते ही जाए, बस हम सुनते ही जाए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी की ओर से मैं आपको प्रणाम करता हूं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और सभी साथिकाओं को भी मैं नमन करता हूं कि आप सभी ने शांति पूर्वक सुना और इसे ग्रहण किया, उस बदल आप सभी का धन्यवाद। और आशा करते हैं कि बस ये जो आपने ग्रहण किया है उसको आते सत्र में अपने प्रश्न के साथ आप आइए, तो इसकी शोभा और बढ़ जाएगी और हम और अंतर्मुख होते जाएंगे। और हमें आचार्य जी इतने अच्छे अच्छे जो
एग्जाम्पल भी देकर हमें जो समझा रहे हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता कि कहीं और सीखने मिलेगा। तो हमें अवसर मिला है तो उसे हम ये स्वीकार करें और उसके समर्पित होवे, ऐसी अभिलाषा के साथ मैं आप सभी को एक बार और विनती करता हूं कि अपने प्रश्न जरूर आने दीजिए और ज्यादा से ज्यादा सभी जो ब्रह्म साक्षात्कार में आने वाले लोग सभी सम्मिलित हुए इस सत्र में, ऐसी आशा करता हूं। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ आचार्य जी से मैं विनती करूंगा कि इस प्रार्थना के साथ इसको विराम करें। धन्यवाद। जी, प्रार्थना के साथ विराम करें। शायद उनका नेटवर्क नहीं है। आप किसी को आवाज आ रही थी? शायद शांति पाठ सभी ने सुना। नहीं, नहीं सुना, आवाज ही नहीं आ रही थी, इसीलिए। ओके ओके, फिर से हम शांति पाठ करके इस सत्र को समाप्त करेंगे। जी जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद सभी को। धन्यवाद आप सभी का, और आप सभी को शुभ रात्रि।